साधो सीताराम, इस प्रकार का संबोधन सुनाई देता है बागेश्वर धाम सरकार। धीरेंद्र शास्त्री जी की उपस्थिति में पर्चे निकालकर कई लोगों की शंकाओं का समाधान हुआ है। और बागेश्वर धाम सरकार स्थान पर जब जयपुर से पहुंचे लोकेश आचार्य और उन्हें भी अवसर मिला बागेश्वर धाम स्थल पर धीरेंद्र शास्त्री जी की उपस्थिति में अपनी शंकाओं का समाधान करने का, तो कुछ ऐसे अनुभव वो वहाँ से लेकर आए हैं जिसके प्रभाव ने उनसे प्याज और लहसुन छुड़ा दिया, उनका भक्ति भाव बढ़ गया। तो इस सब के पीछे उनके अनुभव को जानने के लिए जो बातचीत हमने उनसे की वो आप तक पहुंचाते हैं, जानते हैं उनसे क्या है ऐसी खास बात वहाँ। नमस्कार, मैं अशोक व्यास, जिसने मेरे साथ बैठे बदल दिया आचार्य उनको जी। अंदर आचार्य तक। लोकेश जी हैं आप, और आचार्य लोकेश जी के साथ अभी एक विशेष जो आकर्षण जुड़ गया है वो है इनकी एक फोटो जो कि वायरल हो गई इनके व्हाट्सएप ग्रुप में, मित्रों में। और उसका कारण ये है कि ये बागेश्वर धाम की यात्रा करके आए और धीरेंद्र शास्त्री जी के साथ में इनका जो मुलाकात का दृश्य या उपस्थिति का दृश्य है उसको लेके मुझमें भी जिज्ञासा हुई कि बागेश्वर धाम जी यानी बागेश्वर धाम धीरेंद्र शास्त्री जी की उपस्थिति में आपको कैसा लगा लोकेश जी? सर, बागेश्वर धाम एक बालाजी का अच्छा धाम है और बागेश्वर धाम में सभी भक्त जितने भी राजस्थान इंडिया लेवल के जो भी भक्त जा रहे हैं और उनको जो उनकी इच्छा है, जो इच्छा आप मांग के जाएंगे वहाँ से बागेश्वर बालाजी के आशीर्वाद से जरूर प्राप्त होगा। आपको हुई? बिल्कुल मुझे हुआ है। जो मैंने इस दुनिया में नहीं सोचा, जो मतलब इस दुनिया में नहीं हो सकता है, वो चीज़ मेरी इच्छा पूर्ण हुई है। तो मैं बागेश्वर बालाजी को बिल्कुल तहे दिल से मानता हूँ। अच्छा, बागेश्वर बालाजी और जो धीरेंद्र शास्त्री जी हैं, धीरेंद्र शास्त्री जी के ऊपर उनकी कृपा है ऐसा वो स्वयं भी कहते हैं, पर उनकी उपस्थिति में यानी धीरेंद्र शास्त्री जी जो व्यक्ति रूप में दिखाई दे रहे हैं, उनकी उपस्थिति में आपको कैसा लगा? सर, उनकी उपस्थिति में ये है कि बचपन से ही वो काफ़ी पूजा पाठ, उनके परिवार में जो दादाजी हैं वो पूजा पाठ करते आए हैं, तो उनके परिवार से ही उनको बचपन से ही कृपा प्राप्त है। और अभी इस वक्त जो देखा जाए तो आप ये देखिए कि उन पे बालाजी की कृपा है। जिस तरह से कृपा है, जिस तरीके से पहले बताना उसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब चीज़ें कहना, तो उनके पास बालाजी की कृपा प्राप्त है। तो लोग आपके ऊपर भी कृपा है, आपकी पर्ची कैसे खुल गई, उसका क्या राज था? सर, पर्ची तो ये है कि उसके लिए मैं इतना बोलूंगा नहीं पर्ची के लिए लेकिन हाँ, जो भी पर्सनल बातें हैं वो एक पर्सनल है। लेकिन मैं ये मानता हूँ, मैंने मेरा ही नहीं दूसरों की काफ़ी पर्चियाँ देखी हैं और सामने बैठकर इंटरव्यूज देखे हैं कि भाई किस तरीके से वो पूछ रहे हैं, किस तरीके से गुरुजी बता रहे हैं। तो मुझे तो इतना क्लियर हुआ है कि बालाजी की कृपा है। तो लोकेश आचार्य जी के ऊपर भी कृपा है कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी ऐसी स्थिति है कि बागेश्वर धाम पहुंचकर धीरेंद्र शास्त्री जी की उपस्थिति में फोटो खिंचाने से भी एक अलग तरह का एक, जैसे कोई आप उछल रहे हो, वो कहते हैं भाई आज मैं हवा में चलने लग गया, उस तरह की बात आपको लगी वहां से निकलते हुए? सर, ऐसा हवा में चलने जैसा कुछ भी नहीं है, ये सब बालाजी की कृपा है। वहाँ जाने के बाद मुझ में ये चेंज आया है कि जैसे मैंने लहसुन प्याज छोड़ दिया है और लहसुन प्याज छोड़ने के साथ साथ पूजा पाठ ज़्यादा स्टार्ट की है। मेरे परिवार ने भी लहसुन प्याज छोड़ दिया है। तो ये लहसुन प्याज ऐसे ही नहीं छोड़ा है, कुछ कृपा प्राप्त हुई है, कुछ मिला है, बालाजी के आशीर्वाद से कुछ मिला है, तब जाके ये किया है। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा लोग ये बताएंगे, पर आप अपने तरफ से सोचें, अगर आप सीधे धीरेंद्र शास्त्री जी के पास नहीं भी गए होते हैं और ऐसी कृपा होती है कि हमारे जीवन में शुद्धि आती है, तो उससे एक प्रसन्नता बढ़ती है। और प्याज लहसुन छोड़ना या जो भी है वो एक संकेत है किसी के जीवन में इस प्रकार से। और कई लोग मांस मदिरा का सेवन भी वहां जाके आए, मैंने सुना उन्होंने छोड़ दिया। तो ये अपने आप में एक चमत्कारी क्रांतिकारी बात है जो माता पिता मतलब सारी उम्र कोशिश करते रहे, बच्चे की छोटी सी आदतें नहीं बदल सकते हैं। और ये धीरेंद्र शास्त्री जी के माध्यम से जो चिंतन में एक सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है, तो उसके लिए उनको मैं भी यहाँ से आपके साथ नमन करूँ। तो बिल्कुल सर, नमन करेंगे तो आप भी साधु, क्या बोलते हैं, साधु जी सीताराम। साधु जी सीताराम।